भारत की आज़ादी की लड़ाई में न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए, लेकिन इनमें से कई नाम हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। अपनी कुर्बानियों के बाद भी वे आज तक गुमनाम रह गए या फिर भुला दिए गए। आदिवासी शहीदों की बात करें तो भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, टंटिया भील, युतिरोध सिंह, रानी गाईदिन्लिउ, रानी दुर्गावती तथा गोविंद गुरु जैसे कई क्रांतिकारी देशभक्त हैं जिन्हें पूरे भारत में पहचान मिली है। लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनका योगदान आज भी जगजाहिर नहीं हो पाया है। ऐसे ही महान और गुमनाम शहीदों की सूची में एक नाम झारखंड के आदिवासी शहीद जीतराम बेदिया का भी है, जिन्होंने अत्याचारी अंग्रेज़ों और उनके ज़मींदारों, साहूकारों, सूदखोर महाजनों व अन्य सहयोगियों के शोषण के विरुद्ध सशस्त्र विरोध किया था। जीतराम बेदिया का जन्म झारखंड की राजधानी रांची के ओरमांझी प्रखंड अंतर्गत गगारी गांव में हुआ था। जीतराम के पिता जगतनाथ बेदिया और माता महेश्वरी देवी थी। इनके पिता जगतनाथ बेदिया भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सक्रिय थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद जीतराम बेदिया घूम घूम कर लोगों को संगठित कर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह जताने लगे, जिससे अंग्रेज शासक घबराने लगे थे। सन 1857 में जब देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ सिपाही विद्रोह हुआ था, उस समय विद्रोह की कमान इस क्षेत्र में जीतराम बेदिया, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी ने संभाल रखी थी। बता दें कि ये तीनों क्रांतिकारी अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ कार्य करने के दौरान ही एकजुट हुए थे। इनके विद्रोह से घबराए अंग्रेज़ों ने मेजर मैकडॉनल्ड और मद्रासी फ़ौज को भेजा था ताकि विद्रोह को दबाया जा सके। इसके लिए मेजर मैकडॉनल्ड और उनकी मद्रासी फ़ौज वर्तमान के रामगढ़ जिले में कैंप की थी। उन्होंने हर हाल में जीतराम बेदिया सहित टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को पकड़ने का उद्देश्य बनाया। इसके तहत टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 जनवरी 1858 को चुट्टूपालू घाटी में बरगद के पेड़ से लटकाया गया। हालांकि जीतराम बेदिया अंग्रेज़ों की पकड़ से बाहर थे, लेकिन उनके विद्रोही साथियों को बगैर कोई मुकदमा किए मारने से जीतराम के साथ जनता का आक्रोश भी फूट पड़ा। जीतराम बेदिया ने अपने हाथों में तलवार लहराकर मद्रासी फ़ौज, मेजर मैकडॉनल्ड और अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाने का आह्वान कर दिया। वहीं मेजर मैकडॉनल्ड किसी भी तरह से जीतराम बेदिया को गिरफ्तार करने अथवा मार डालने की ताक में था। छापामार युद्ध कला, संगठनिक क्षमता, क्रांतिकारी स्वभाव और स्पष्ट वक्ता के कारण यहाँ की जनता जीतराम बेदिया के नेतृत्व में काम कर रही थी। 23 अप्रैल 1858 को गगारी और खटंगा गांव के बीच मेजर मैकडॉनल्ड और उनकी मद्रासी फ़ौज ने जीतराम बेदिया सहित उनके लड़ाकू साथियों को घेर लिया था। लेकिन जीतराम बेदिया ने आत्मसमर्पण न करते हुए अंग्रेज़ों के साथ घमासान युद्ध करने का फैसला किया। इस लड़ाई में कई मद्रासी फ़ौज मारे जा रहे थे, जिससे नाखुश मैकडॉनल्ड ने जीतराम को उनके घोड़े के साथ मारने का आदेश दे दिया, जिसके बाद उन्हें घोड़े के साथ गोली मारी गई और वे शहीद हो गए। जीतराम बेदिया के शव और उनके मृत घोड़े को बासैर गड्ढा नामक जगह में दफना दिया गया, जिसके बाद इस जगह का नाम घोड़ा गड्ढा कहा जाने लगा।